नमस्कार साथियों, मैं अक्षय सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पहली शिक्षा अकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछली बार जो अपना फर्स्ट चैप्टर था ए लेटर टू गॉड वो कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर पूरी तरीके से कर लिए थे। आज हम जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो उसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हर लेसन के बाद में एक पोएम है, उसी पोएम के हम सीक्वेंस से जो लाइन से पढ़ते जा रहे हैं। तो पहली जो पोएम आती होती है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब आपको पता ही है धूल के कण, लेकिन यहाँ इसका मतलब धूल के कण नहीं है। ठीक है, डस्ट का मतलब धूल के कण होता है, लेकिन यहाँ धूल के कण नहीं है। यहाँ किसके कण है? स्नो के, यानी पार्टिकल्स कितने किसके हैं? ये स्नो के पार्टिकल्स है। स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ, तो ये बर्फ के कण है। ठीक है, यहाँ धूल के कण इसका मतलब होता है डस्ट का, लेकिन यहाँ इसका मतलब किससे लिया गया है? बर्फ के कणों से, बर्फ की बूंदों से। बर्फ की बूंदें किस प्रकार से गिरती है, बर्फ के कण किस प्रकार से गिरते हैं, वो इस पोएम के अंदर बताया गया है। इस पोएम को लिखने वाले जो पोइट हैं वो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इन्होंने ये पोएम लिखी है, अमेरिकन राइटर है, बहुत सारी इन्होंने अच्छी अच्छी पोएम लिखी है। वो उन्हीं का एक हिस्सा है ये डस्ट ऑफ स्नो। और डस्ट ऑफ स्नो के अंदर ये बताया गया है कि किस प्रकार से पोइट का मूड चेंज हो जाता है। जो पोइट होता है वो पूरे दिन किसी ना किसी बात को सोचकर निराश होता है, लेकिन जब वो किसी पेड़ के नीचे बैठता है और उस पेड़ से जो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, जो स्नो की कण गिरते हैं, उससे उसका मूड कैसे चेंज होता है वो इस पोएम के अंदर बताया गया है। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ने से पहले हम इसकी जो मीनिंग्स है पहले वो लिख लेते ताकि इसको समझने में आसानी हो जाएगी आपको। देखिए, वे का मतलब होता है तरीका, वे का मतलब होता है तरीका, और क्रो का मतलब तो आपको पता ही है कौवा। शुक डाउन, शुक डाउन का मतलब होता है हिलाना। ऑन मी, मेरे ऊपर। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के बताई दिया आपको बर्फ के कण। हेमलॉक ट्री, एक विशेला पेड़, एक विशेला पेड़ जिसके क्या होता है? सफेद सफेद फूल आते हैं, है ना। एक ऐसा पेड़ जिसके सफेद फूल आते हैं। सफेद फूल जो आते हैं ना, वो विशेला पेड़ कौन सा मान सकते हो आप? धतूरे का, धतूरे का। ठीक है ना, विशेला पेड़। ठीक है, जिसके जो फ्रूट आता है उसको भी हम नहीं खाते, धतूरा आता है तो उसको हम खाते नहीं है। हैज गिवन माई हार्ट, हार्ट का मतलब क्या हो गया? हृदय, जो कि मेरे दिल को देता है। ठीक है, अ चेंज ऑफ मूड, क्या कर देता है? हृदय का मन परिवर्तित कर देता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे एंड आई र्यूड, र्यूड का मतलब होता है पछतावा। देखिए, अब पोएम चालू करते हैं। जो इसकी मीनिंग थी वो मैंने आपके सामने लिख दी है। वे का मतलब तरीका, वो क्रो का मतलब कौवा, शुक डाउन का मतलब हिलाना, हेमलॉक ट्री का मतलब एक विशेला पेड़, हार्ट का मतलब हृदय, और र्यूड का मतलब पछतावा करना। पोएम को लिखने वाले पोइट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आपको रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ना है इसका, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है कि इसको लिखा किसने है ना, रिटर्न इसने वो किसने करा है। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। पोइट क्या बता रहा है कि द वे, एक तरीका, एक क्रो जिससे एक कौवा, शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाता है। क्या हिलाता है? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की बूंदों को। कहाँ से? फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। कहाँ से हिलाता है? हेमलॉक ट्री से। यानी एक कौवा होता है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है, एक विशेले पेड़ के ऊपर बैठा होता है। ये नहीं बताया गया है कि वो बैठा है तब बर्फ गिरी है, या वो उड़ा तब बर्फ गिरी है, या उसके हिलने से बर्फ गिरी है। सिर्फ इतना बताया कि हेमलॉक ट्री से कौवे ने क्या गिरा दी है? एक बर्फ गिरा दी, एक बर्फ का कण गिरा दिया, बर्फ के पार्टिकल्स गिरा दिए, और उसके गिरने से कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कवि को उसने किस प्रकार से इफेक्ट करा, उसके बारे में आगे बताता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को परिवर्तित कर दिया, या मेरे दिल को दिया। क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड, परिवर्तित कर दिया, मेरे मन को परिवर्तित कर दिया। मूड का मतलब हो गया मन, या मनोस्थिति, मनोस्थिति, यानी मेरे मन को उसने क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसने बचा लिया कुछ हिस्सा। किसका कुछ हिस्सा? ऑफ ए डे, मेरे दिन का। आई हैड र्यूड, जिसका मैं क्या कर रहा था? पछतावा कर रहा था। बस ये 8 लाइनों की जो पोएम है वो इतनी सी है। इसमें क्या बताता है कि पोइट बोलता है कि जिस प्रकार से मैं अपना पूरा दिन खराब कर रहा था ना, मैं पूरा दिन पछतावे में बर्बाद कर रहा था, किसी न किसी बात के कारण मैं परेशान हो रहा था, तो जब मैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर बैठता हूँ तो वहाँ पर एक कौवा होता है, वो आकर क्या करता है? डस्ट ऑफ स्नो को नीचे गिरा देता है। और जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर आकर गिरती है, मेरा पूरा का पूरा मूड जो होता है वो क्या हो जाता है?
परिवर्तित हो जाता है। और फिर उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, अपने दिन को बचा लेता हूँ। अब अपने दिन को कैसे बचाता है कि इसने जो पछतावा पहले किया उस पछतावे से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का मतलब अब अपने दिन का जो समय बचा है उसमें अपने काम को आगे करता है। देखिए यहाँ पर जो कौवा है और ये जो हेमलॉक ट्री है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? अगर हम इन दोनों को ले पोएम से अगर हम अपना मीनिंग निकालें तो देखिए कौवा और हेमलॉक ट्री दोनों ही अशुभ होते हैं। शुभ का मतलब हो गया, जब कौवा बैठा होता है तो हम बोलते हैं अशुभ का प्रतीक है कौवा को, तो हम उसको उड़ाने के लिए जाते हैं, है ना, कि कौवा आ गया उसको भगा कर आओ, वो काव काव कर रहा है, तो कौवा अशुभ का प्रतीक है। और एक विषैला पेड़ भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसका ना तो हम जो फल है उसको हम खा सकते हैं, ना उसके फूलों को कुछ काम में ले सकते हैं। तो ये विषैला पेड़ भी क्या हो गया, अशुभ का प्रतीक। तो कवि बोल रहा है कि इनको जिनको आज से अशुभ माना जाता था, जिनको अशुभ माना जाता है, उन्होंने तो मेरा क्या कर दिया, हृदय परिवर्तित कर दिया। यानी ये दोनों अशुभ कैसे हो सकते हैं? तो ये जो भावनाएं हैं, जो चीजें हम सोचते हैं ना, ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं होता है ना। कभी भी कोई भी चीज आपका जो हृदय है, आपकी जो लाइफ है, उसको परिवर्तित कर सकती है। एक छोटी सी चीज पूरे जीवन में क्या ला सकती है, परिवर्तन ला सकती है। हम किसी चीज को देखते हैं ना, वो चीज जितनी सिंपल होगी उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर क्या डालेगी, वो इफेक्ट डालेगी, यानी हमारे जीवन में परिवर्तन कर देगी। बस इस पोएम के अंदर इतना बताया गया है। देखिए इस पोएम की एक राइम स्कीम होती है, हम जब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से पोइट ने इसके अंदर चीजें काम में ली है ना। जैसे इलिट्रेशन होता है वो काम में लिया है, या फिर इसके अंदर राइम स्कीम क्या काम में ली है। जैसे कि मैं राइम स्कीम आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्रो डब्ल्यू पे खत्म हुआ, इसको हमने मान लिया ए है, ये ई पे हुआ, इसको बी नाम दे दिया, फिर वापस डब्ल्यू आया, ए आ गया, फिर वापस ई आया, इसको हमने बी नाम दे दिया। तो देखिए इस 4 पंक्तियों की जो राइम स्कीम है वो किस प्रकार की है, ए बी, पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी। अब वापस इसमें राइम स्कीम देखिए, यहाँ टी आ रहा है, इसको ए नाम दिया, यहाँ डी आ रहा है, इसको बी नाम दिया, फिर से टी, ए नाम, डी, ये बी नाम। तो वापस से इन 4 पंक्तियों की राइम स्कीम भी कैसी है, ए बी। यानी इस पूरी पोएम के अंदर पोइट ने जो राइम स्कीम काम में ली है वो किस प्रकार की है, ए बी। यानी जो लास्ट वाला वर्ड है वो वापस एक पंक्ति के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो क्रो स्नो मी ट्री, यानी राइम स्कीम बिल्कुल सेम है, ए बी। ये इस प्रकार से आपकी पूरी पोएम है। ये डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, और बर्फ के कण के अंदर 2 चीजों को काम में लेता है, एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री। क्रो का मतलब कौवा, हेमलॉक ट्री का मतलब एक विषैला पेड़ जिसके क्या आते हैं, सफेद कलर के फूल आते हैं, सफेद रंग के फूल आते हैं उसके, ठीक है। इसको आप क्या मान सकते हैं, धतूरा, ठीक है। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर हम अगले पार्ट के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।